पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए तमाम टीमों की जो रिटेंशन्स लिस्टें हैं वो सामने आ चुकी हैं और हम जायज़ा ले रहे हैं कि इन प्लेयर्स जो कि बरकरार रखे गए हैं उसके बाद टीमों को मज़ीद किन प्लेयर्स की और किस शोबे में कितनी ज़रूरत है। गुज़िश्ता 3 टीमों के हवाले से जो वीडियो है वो आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं, जबकि बाकी रह जाने वाली 3 टीमों पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के बारे में उनकी लाइनअप, उनके स्क्वाड की ज़रूरत, सारी चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बना रहे हैं। जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और उसके साथ साथ लाहौर कलंदर की तफसील आप गुज़िश्ता वीडियो में मुलाहिज़ा कर चुके हैं। अब अगर पेशावर ज़ल्मी से इस रिपोर्ट का आगाज़ करें तो पेशावर ज़ल्मी ने अपनी प्लाटिनम कैटेगरी में 2 प्लेयर्स रिटेन किए हैं, कैप्टन बाबर आज़म और सैम अयूब, जबकि उनके पास एक पिक की सहूलत मौजूद है कि मज़ीद एक प्लाटिनम जो प्लेयर है वो ले सकते हैं। और डायमंड कैटेगरी में सिर्फ मोहम्मद हारिस को लिया है, यहाँ पर भी उनके पास 2 चॉइसेस मौजूद हैं। गोल्ड अलबत्ता उनकी फेल हो चुकी है, जिसमें सुफियान मुकीम, आरिफ याकूब और मेहरान मुमताज़ को रिटेन किया गया है। यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि गलती से कराची किंग्स में मैंने मेहरान मुमताज़ को ऐड कर लिया था और अली रज़ा को भी, लेकिन दर हकीकत वो पेशावर ज़ल्मी में रिटेन किए गए हैं। तो इसलिए अब इनकी जो टीम बन रही है, अली रज़ा एमरजिंग में हैं, फास्ट बॉलर हैं, उनके रिटेन किया गया है। अब जो ज़रूरत बन रही है पेशावर ज़ल्मी की वो ये है कि उन्हें एक तो मिडल ऑर्डर बैट्समैन की अशद ज़रूरत है, क्योंकि तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन इनके पास हैं। सैम अयूब और बाबर आज़म ओपनिंग करेंगे, मोहम्मद हारिस वन डाउन पोजीशन पर हैं, तो उनको मिडल ऑर्डर बैट्समैन में जो लाइनअप है उसके लिए अशद ज़रूरत है। और उसके साथ साथ चूँकि उनके पास सुफियान मुकीम हैं, मेहरान मुमताज़ हैं, आरिफ याकूब हैं, तीनों स्पिनर्स हैं और सैम अयूब भी बॉलिंग करा लेते हैं स्पिन में, तो उन्हें मज़ीद कोई स्पिनर दरकार नहीं होगा, अलबत्ता उन्हें फास्ट बॉलर्स के ऊपर निगाहें रखना होंगी। अब इसके हवाले से जो लाइनअप बन रही है उसमें जो उन्हें दरकार हैं, चौथे से 8वें नंबर तक खिलाड़ी दरकार हैं। चरत असलंका इसमें लिए जा सकते हैं, डेरल मिचेल को लिया जा सकता है, रस्सी वैन डसन को लिया जा सकता है जो कि गुज़िश्ता एडिशन में लाहौर कलंदर के लिए काफ़ी कामयाब रहे थे। टॉम केलर कैटमोर पहले भी PSL में पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल चुके हैं, लेकिन गुज़िश्ता जो एडिशन था उसमें उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी। उन्हें देखना होगा कि वो लेते हैं या नहीं। लेकिन मार्क चैम्पियन जो कि पहली बार शामिल हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्ट में, उन्हें लिया जा सकता है। रिज़ा हेंड्रिक्स हैं, मोहम्मद नबी हैं और माइकल ब्रेसवेल हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जो असल ज़रूरत है वो मिडल ऑर्डर में और मैच फिनिशर के तौर पर खिलाड़ी उन्हें दरकार हैं। इसके अलावा फास्ट बॉलर में एडम मिल्न हैं, सीन एबट हैं और मुस्तफ़िज़ुर रहमान हैं, टिम साउथी हैं। यहाँ पर मैंने ज़्यादा जो फास्ट बॉलर लिखे हैं ये सिर्फ गैर मुल्की लिखे हैं। आपके पास लोकल बॉलर तो बहुत होंगे, शाहनवाज ज़ानी हैं, खुरम शहजाद हैं, मोहम्मद अली हैं, अमीर हमज़ा हैं, तो इस तरह बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है जो कि अवेलेबल होगी। लेकिन मैंने सिर्फ टॉप गैर मुल्की प्लेयर्स को यहाँ ऐड किया है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि जो टीम है, जो उनकी फ्रेंचाइज़ के टीम मैनेजर हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस प्लेयर्स के साथ अपना कम्बिनेशन सेट करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं बड़े प्लेयर्स के हवाले से जो दस्तियाब ऑप्शंस हैं वो सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये ज़रूरत बन रही है पेशावर ज़ल्मी की। उसके बाद अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो उन्होंने जैसन रॉय को रिटेन नहीं किया, और हालांकि उन्हें ज़रूरत भी है कि दूसरे ओपनर की, और लगता है ऐसा है कि वो किसी और ओपनिंग ऑप्शन की जानिब देखना चाह रहे हैं। मिडल ऑर्डर उन्हें सेट करना है। सऊद शकील गो के मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन गुज़िश्ता एडिशन में वो एज ए ओपनर बड़े कामयाब रहे थे और इसलिए हो सकता है कि इस बार भी वो ओपनिंग करें। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो रिटेंशन लिस्ट जारी की है उसमें प्लाटिनम कैटेगरी का एक भी प्लेयर उनके पास नहीं है, तो यहाँ पर 3 उनके पास ऑप्शन दस्तियाब होंगे। अलबत्ता डायमंड फेल है जहाँ पर मोहम्मद आमिर, इब्रार अहमद और रेली रसो हैं। गोल्ड में सऊद शकील, मोहम्मद वसीम जूनियर और अकील हुसैन हैं, और सिल्वर में ख्वाजा नाफे और उस्मान तारे को रिटेन किया गया है। यहाँ पर देखने की बात यह है कि फास्ट बॉलर में बेहतरीन 2 ऑप्शन हैं इनके पास, मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद वसीम जूनियर है। स्पिन में इब्रार अहमद जो कि टॉप विकेट टेकर थे गुज़िश्ता एडिशन के, और अकील हुसैन दूसरे टॉप विकेट टेकर थे, तो इनके पास स्पिन और फास्ट के 2 अच्छे ऑप्शंस हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन साथ में हेल्पिंग अच्छे बॉलर चाहिए होंगे
लेकिन असल जो उन्हें मेहनत करनी है वो अपने मिडल आर्डर पे और टॉप आर्डर पे मेहनत करनी है, क्योंकि सऊद शकील के साथ अगर ख्वाजा नाफे नहीं चल पाते तो उन्हें अल्टरनेट चाहिए होगा। इसके लिए क्रिस लेन के ऊपर निगाहें हो सकती हैं, डेविड मिलान हो सकते हैं, और मिडल ऑर्डर में भी उन्हें अशद ज़रूरत है, क्योंकि तीसरे नंबर पर उनके पास खिलाड़ी नहीं है। पाँचवें, छठे, सातवें नंबर पर अच्छे खिलाड़ी दरकार हैं। तो इसके लिए मोहम्मद नबी हैं, डरल मिचेल हैं, जिमी नेशम हैं, कॉर्बन बोश हैं, कौसल मेंडस, आंद्रे फ्लेचर, एक लंबी फहरिस्त है जो यहाँ पर उनके लिए दस्तियाब होंगी। अब देखना ये है कि इनमें से कोयटा ग्लेडिएटर्स वाले हुकाम किसको पिक करते हैं। और बाकी जो बॉलिंग लाइन है उनकी मेरे ख्याल में तकरीबन फाइनल है। मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, मोहम्मद आमिर, अकील हुसैन, इब्रार अहमद हैं। तो सिर्फ उन्हें मज़ीद एक बॉलर दरकार होगा, तो उनकी बॉलिंग लाइन तकरीबन फाइनल है। और अगर बात करें मुल्तान सुल्तान्स की, तो उन्होंने अपने प्लाटिनम कैटेगरी में मोहम्मद रिजवान और उसामा मीर को रिटेन किया है। यहाँ पर मज़ीद एक प्लेयर ले सकते हैं। और डायमंड कैटेगरी उनकी फेल है, जहाँ पर डेविड विले हैं, इफ्तिखार अहमद और उस्मान खान हैं। गोल्ड में उनके पास 3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन वो ले चुके हैं रिटेन करके, क्रिस जॉर्डन को रिटेन करके, जबकि मज़ीद 2 पिक यहाँ पर ली जा सकती हैं। और फैसल अकरम को भी बरकरार रखा है सिल्वर कैटेगरी में। तो इस सूरत हाल के बाद जो लाइनअप बन रही है उसमें मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान भी ओपनिंग कर सकते हैं। उस्मान खान को गुज़श्ता एडिशन की तरह वन डाउन पोजीशन पर रखकर किसी और ओपनर को ट्राई किया जा सकता है, जिसमें डेविड मिलान है, क्रिस लेन है, फिन एलन है, एक लंबी फहरिस्त है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन देखे जा सकते हैं। अलबत्ता तीसरे और चौथे नंबर पर उन्हें बैट्समैन चाहिए, जिसके लिए रिज़ा हेंड्रिक्स, डेरल मिचेल, बनोका राजापक्सा और दीगर ऑप्शंस यहाँ मौजूद हैं। और उसके अलावा इफ्तिखार अहमद तो हैं ही हैं 5वें नंबर पर, जबकि छठे नंबर के लिए ऑलराउंडर में कॉर्बन बोश हैं, कौसल मेंडस हैं, आंद्रे फ्लेचर हैं। तो इनमें से किसी को लिया जा सकता है। बाकी डेविड विले, उसामा मीर, क्रिस जॉर्डन और फैसल अकरम उनकी बॉलिंग लाइन का हिस्सा होंगे। जबकि यहाँ जैसन होल्डर के ऊपर भी निगाहें रखी जा सकती हैं कि जो एक अच्छे फास्ट बॉलर साबित हो सकते हैं। तो ये मुल्तान सुल्तान्स की लाइनअप बन रही है। इसमें सिर्फ मैंने गैर मुल्की फास्ट बॉलर या बैटर्स की बात की है। पाकिस्तान के पास अपने ऑप्शन बहुत हैं, अरशद इकबाल हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो फ़िलहाल किसी टीम की जानिब से रिटेन नहीं किए गए। ज़ाहिर सी बात है उन्हें भी मौका मिलेगा। और इस बार जो PSL होगी पहले से मुख्तलिफ इसलिए होगी कि इस बार तमाम खिलाड़ी पूरे सीज़न के लिए अपनी अपनी फ्रेंचाइज को दस्तयाब होंगे। और इस माजी में ये होता रहा है कि दौरान टूर्नामेंट ही बहुत सारे खिलाड़ी छोड़ कर जाया करते थे। तो इस बार ऐसा देखने में इसलिए नहीं आएगा कि चूँकि IPL भी हो रही होगी और दुनिया भर में तमाम जो इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ हैं वो एक तरह से जैम हो जाती हैं। तो उसका फ़ायदा अब पाकिस्तान सुपर लीग भी उठा रही है। तो ये एक अच्छा साइन है PSL के लिए। बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीमें हैं वो 11 जनवरी के बाद हतमी शक्ल में सामने आ जाएंगी, जब ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद हम तफसील के साथ बात करेंगे कि PSL के हतमी प्लेइंग 11, बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है, तमाम टीमों के जब हतमी स्क्वाड तरतीब दिए जा चुके होंगे।